जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित वैसे क्वेश्चन की जो आपके ग्रुप डी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट किए गए हैं। मतलब कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित रिपीटेड क्वेश्चन की जो आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है ग्राम मीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन है केजी सेंटीमीटर पर सेकेंड। बताइए ना सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चन आपका 2 शिफ्ट में ग्रुप डी एग्जाम में रिपीट किया गया है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब भी हम लोग संवेग की बात करते हैं तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप कहेंगे इसी को हम लोग इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। और संवेग क्या होता है तो आप कहते हैं कि गुरुजी किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसका जो वेग का गुणनफल होता है उसी को संवेग बोला जाता है। यानी कि संवेग इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, एम भी लिखते हैं। और ध्यान देंगे कि संवेग को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं तो आप कहते हैं कि गुरुजी पी से करते हैं। और साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग यहाँ पे संवेग इक्वल टू फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी लिख रहे हैं तो हम सबों को मालूम है कि मास का यूनिट केजी होता है और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है तो आप कहते हैं मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी संवेग का जो एसआई यूनिट होगा वो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संवेग कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो बहुत ज़्यादा मंथन नहीं करना है। क्या कहेंगे कि 100 से संवेग होता है और 100 से सदिश होता है। यानी कि संवेग जो है वो क्या है, आप कहेंगे सदिश राशि है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि संवेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोला जाता है तो आप कहेंगे बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बल बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ बात की जाएगी संवेग में परिवर्तन की तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी संवेग में परिवर्तन को आवेग बोला जाता है, जबकि संवेग में परिवर्तन की दर को बल बोला जाता है। न हो तो आप इस चीज़ को स्टार मार्क देकर के लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि संवेग में परिवर्तन को आवेग कहा जाता है, आवेग कहा जाता है। और साथ ही अगर बात की जाएगी संवेग में परिवर्तन की दर की, संवेग में परिवर्तन की दर, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसी को बल बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन वर्ग मीटर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और चौथा ऑप्शन है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। बताइए ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये लल्लू सा क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम में 4 शिफ्ट में रिपीट किया गया और साथ ही हाल ही में जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ है उसमें भी पूछा गया। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमसे पूछा जा रहा है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। और हम सबों को मालूम है कि प्रेशर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है चला, आप कहेंगे F बटा A होता है। यानी कि बल बटा क्षेत्रफल क्या कहलाता है, आप कहते हैं दबाव कहलाता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी बल का यूनिट न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का यूनिट हम लोग मीटर स्क्वायर लिखते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि दाब का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ हमारे तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना, इसी को हम लोग 1 पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 पास्कल कहते हैं। और ऐसे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दाब का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं हम लोग और इसको क्या कहते हैं, पास्कल।
तो आपके एग्जाम में कहीं कहीं पे ये भी ऑप्शन रहता है कि निम्नलिखित में से दाब का मात्रक है, और आपके ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं रहता है, पास्कल दिया हुआ रहता है। तो आप सभी वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप सभी क्या कहेंगे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, पास्कल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो दाब के बारे में जो नियम दिया गया था वो पास्कल के द्वारा दिया गया था, इसीलिए पास्कल के सम्मान में दाब का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं। ध्यान में रखेंगे कि पास्कल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो PA से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PA से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आप देख रहे हैं कि P इक्वल टू क्या है, F/A है। P इक्वल टू क्या है, F/A। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर जो है वो बल के समानुपाती होगी। प्रेशर किसके समानुपाती होगी? आप कहेंगे बल के समानुपाती होगी, जबकि प्रेशर जो है वो एरिया के यानी कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बल बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, और बल को घटाएंगे तो दाब भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी अगर एरिया बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा तो दाब हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही एरिया छोटा होगा तो दाब हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी दाब बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि चूंकि प्रेशर जो है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और व्युत्क्रमानुपाती के केस में एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो आप कहेंगे कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब हमारा क्या होगा, आप कहेंगे घट जाएगा, और अगर क्षेत्रफल घट जाएगा तो दाब हमारा क्या होगा, आप कहेंगे बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर की SI इकाई डैश है। ऑप्शन है कूलम, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है वाट। क्या कहेंगे कि गुरुजी कई दफ़ा हम लोगों ने पढ़ा है कि जो विभवांतर है इसका SI यूनिट हम लोग वोल्ट लेते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी विभवांतर के लिए फॉर्मूला होता है W/Q। ध्यान में रखेंगे कि विभवांतर को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम लोग, W/Q। जहाँ पे W क्या है तो आप समझ जाना कि ये कार्य है, और साथ ही साथ Q क्या है तो आप समझ जाना ये आवेश है। यानी कि कार्य और आवेश के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, विभवांतर बोला जाता है। और आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रत्येकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और इसका यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका यूनिट हम लोग वोल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, वोल्ट लेते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो कूलम भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवेश का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, आवेश का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी कूलम लिखते हैं। और ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे कि हमारे ऑप्शन में तो जूल भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जूल किसका यूनिट होता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जूल जो है ये कार्य या ऊर्जा का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, कार्य या ऊर्जा का यूनिट होता है। आप कहेंगे कि हमारे ऑप्शन में तो गुरुजी वाट भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वाट किसका यूनिट है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वाट जो है वो शक्ति का यूनिट होता है, यानी कि पावर का यूनिट होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय SI आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि शक्ति का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, वाट लिखते हैं। तो आप ही बताओ सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि हमारे ऑप्शन में तो अर्ग भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अर्ग किसका यूनिट होता है। आप सभी याद रखना कि अर्ग जो है वो भी एनर्जी का ही यूनिट होता है। अर्ग भी किसका यूनिट होता है, तो आप कहेंगे एनर्जी का ही यूनिट होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो किलोवाट दिया हुआ है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं शक्ति के यूनिट की, जब हम लोग बात करते हैं शक्ति के यूनिट की, तो क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी वाट होता है। ये शक्ति का क्या है, छोटा यूनिट है। लेकिन अगर हम लोग शक्ति के
बड़े यूनिट की बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं गुरुजी KW, जिसको क्या पढ़ते हैं किलोवाट। क्या पढ़ते हैं हम लोग किलोवाट। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 1 KW इक्वल टू कितना होता है 1000 वाट होता है। कितना होता है 1000 वाट होता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, आप कहेंगे 1000 वाट होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो जूल भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया है कि जूल जो है ये कार्य और ऊर्जा दोनों का यूनिट होता है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है वोल्ट, कूलम, एम्पियर, ओम। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वर्षों से मालूम है कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट एम्पियर होती है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में वोल्ट दिया हुआ है, तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि वोल्ट विभवांतर का यूनिट होता है। और आपके दूसरे ऑप्शन में कूलम दिया हुआ है तो आप कहेंगे आवेश का यूनिट है। और आपके चौथे ऑप्शन में ओम दिया हुआ है तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे ओम होता है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है। बताइए ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे गुरुजी त्वरण का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं तो ms⁻² के रूप में लिख सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे त्वरण हम लोग किसको बोलते हैं तो आप कहेंगे गुरुजी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है और फॉर्मूला v-u/t लिखते हैं। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। बताइए ना होगा। आप कहेंगे गुरुजी आसानी से हो जाएगा और इसी सेशन में आपने बताया है क्या कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर इसी को हम लोग Nm⁻²- लिख लें। ये किसका यूनिट है? आप कहिएगा दाब का यूनिट है, यानी कि प्रेशर का यूनिट है। तो देख लीजिए कि दाब आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे चौथे ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में बल भी दिया हुआ है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल का यूनिट क्या होता है? आप कहेंगे न्यूटन होता है। आप कहिएगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो परनोद भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि परनोद को ही हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे थ्रस्ट कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी किसी सतह के लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परनोद कहते हैं। और परनोद का भी यूनिट क्या होता है? तो गुरुजी परनोद का भी यूनिट जो है वो न्यूटन ही होता है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि परनोद की इकाई होती है, आप क्या कहेंगे कि न्यूटन होती है, यानी कि जो बल का यूनिट होता है वही क्या होता है? परनोद का भी यूनिट होता है। क्या है? तो किसी सतह के लंबवत लगने वाला बल है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में संवेग भी दिया हुआ है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जस्ट हम लोग इसी सेशन में डिस्कस किए हैं कि संवेग जो है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी सर। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है। ऑप्शन है चाल और वेग, दूसरा ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है दूरी और विस्थापन, चौथा ऑप्शन है बल और दाब। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा युग्म है जिसका यूनिट सेम नहीं है, यानी कि समान नहीं है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में चाल और वेग लिखा हुआ है और हम सबों को बहुत ही अच्छे से मालूम है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या होता है? आप कहेंगे मीटर पर सेकेंड होता है। आपके दूसरे ऑप्शन में कार्य और ऊर्जा की बात की जा रही है और आप कहेंगे कि गुरुजी इसी सेशन में आपने बताया है कि वर्क और एनर्जी दोनों के लिए हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं? आप कहेंगे जूल लिखते हैं। तीसरे ऑप्शन में है आपका दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इस दोनों के लिए भी यूनिट जो है वो क्या होता है? सेम होता है और क्या लेते हैं हम लोग? मीटर लेते हैं। और आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे चौथे ऑप्शन में है बल और दाब, और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बल का यूनिट न्यूटन होता है जबकि दाब का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि चारों ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जिसमें जो भौतिक राशि का युग्म दिया गया है उसके यूनिट समान नहीं है।
और आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है। अभी जस्ट पीछे क्या पूछा गया था कि किस युग्म की यूनिट जो है वो समान नहीं है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है, यानी कि यूनिट समान है। ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन है बल और दूरी। पहला ऑप्शन क्या है आपका, बल और दूरी। क्या कहिएगा कि गुरुजी बल का यूनिट न्यूटन, दूरी का यूनिट मीटर, यानी कि दोनों का यूनिट क्या है, समान नहीं है। हमको क्या खोजना है कि कौन से दो भौतिक राशि का यूनिट जो है वो समान है। तो पहला ऑप्शन सर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, संवेग और बल। दूसरा ऑप्शन क्या है, संवेग और बल। क्या कहिएगा, संवेग का यूनिट तो गुरुजी केजी मीटर पर सेकेंड होता है, और बल का यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे न्यूटन होता है। और आपका तीसरा है सर बल और दाब। तीसरा है आपका बल और दाब। क्या कहेंगे गुरुजी, बल का यूनिट न्यूटन और दाब का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। यानी कि यहाँ भी जो आपका भौतिक राशि है उसका यूनिट समान नहीं है। आपका चौथा ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा। आप कहेंगे कि गुरुजी वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट क्या होता है, समान, और क्या लिखते हैं, जूल। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। दूसरा ऑप्शन है 10.1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तीसरा ऑप्शन है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। और आपका चौथा ऑप्शन है 10.1 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल होता है। क्या कहेंगे कि गुरुजी कई बार आपने बताया है कि जो एटमॉस्फेयर है इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ATM लिखते हैं, जो किसको बताता है, वायुमंडलीय दाब को बताता है। और आप क्या कहते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर में 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल, आप कहेंगे 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि 1 kWh इक्वल टू व्हाट। और ये क्वेश्चन आपका 4 शिफ्ट में रिपीट किया गया है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 1 kWh इक्वल टू जो है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी 1 kWh जो है वो कितना के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। तो चूँकि हम लोग 1 kWh को 1 यूनिट कहते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होगा, आप कहेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऊर्जा होगा। तो देख लीजिए कि आपका ये वैल्यू किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी जो वैल्यू है वो हमारे तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो भाई मेरे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए। और चौथा ऑप्शन है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। मेरे मित्र, इस क्वेश्चन को मैंने कई बार आपको बताया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से जानने की इच्छा रखूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित आपका टोटल 12 क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम के अलग अलग शिफ्ट में रिपीट किए गए थे, जिसको आपने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।